नाले सारे भाइयों संदीप भाई की राम राम। इस टाइम है भाई सिंगू बॉर्डर पर भाई, सिंगू बॉर्डर पर भाई किसान बिल्कुल कैस का है, अनशन पे बैठ गए एमएसपी की मांग को लेकर आज। क्योंकि कैस का काले कानून तो सरकार ने भाई जिस पर्दे पे लाई थी उसे तब वापस हो गए हैं, लेकिन अब एमएसपी की मेन मांग है किसानों की भाई, तो उसको लेकर भाई कैस का शाम का कम से कम 7 या 8 के बीच का टाइम है, लेकिन किसान अब भी ये कैस का अपने गल में बेल गाल के, हाथों में बेल गाल के, इतनी बड़ी जैसे पशुओं का आपा गाला है नहीं भाई। आज ऊन हालाता में किसान अपने गल में हाथों में बेल डाल कर भाई रात के टाइम भी सिंगू बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं भाई। तो मतलब देख लो आज कितनी, क्योंकि एमएसपी की मांग कोई आज की मांग नहीं है, कोई एक ऐसा स्वामीनाथन की मांग आज की नहीं है, 1967-68 से चला हुआ मामला है, आज भी इसी तरह चला। तो वह किसान ना पूछेंगे मतलब उनकी किस तरह की मांग है और एमएसपी को लेकर आज किस तरह अनशन पर बैठे हैं। राम राम जी। राम राम। ठीक हो ताऊ जी? हाँ। कौन सा गाँव है ताऊ जी? नाम बता दो पहला अपना। गाँव है शीशमर, शीशला शीशमर। जिला कौन सा है ताऊ? जिला कैथल। कैथल जिला है। हाँ। अच्छा ताऊ जी, मतलब आज किस तरह एक बार दिखा रामदास, बहुत जल्दी नजदीक तक दिखा। ताऊ की उम्र ताऊ कितनी होगी? मेरी उम्र होगी भाई 70 3 साल ऊपर। टाइम हो गया 7 8 के बीच में, ये देख लो इतनी सर्दी का टाइम हो रहा है एक तो। हाँ। फिर इस उम्र में आपने गल में बेल डाल ली, हाथा में बेल डाल ली, मतलब इस हालात में आना पड़ गया। आज आपको एक खेत में काम करे कर दे आप टाइम टू टाइम दिन में, लेकिन आज रात ने भी आपने इस हालात में रहना पड़ गया था। आपने भाई बच्चे के मारे ने बेल पाई है, मारी तो उम्र पूरी हो ली। किसान कुया बेल न कटा लियो, इतना मारा अष्टी नहीं भी मिल दिया, इतना में हमने उड़ा था उठना नहीं, चाहे राम बरसो ना बरसो हैं। हम अपने बच्चे के लिए, भारत के लिए अपनी जान न खत्म दे सका बच्चों के मारे। पोता पोती बेटा बेटी जो थे गुजरे के साल भर हो गए हमने बैठे ने, इनके बारे में इतना मारा यू फैसला नहीं भी पूरा होंदा। मैं अनपढ़ हूँ, इतना मामूरा था उठना नहीं। तो अब तो कैस का एमएसपी के ऊपर एक कमेटी भी बना ली है। हाँ। तो मतलब उस तरह किस जो तरह या कमेटी बनाई है। हाँ। ये झूठी बना रखी है। झूठी किस तरह था वो? ये जाल बना रखा हूँ दुनिया पे। हाँ। है पंचा का क्या मतलब है कमेटी बनाने का? अच्छा है सारे में तो लो 5 सारा भारत ने बटले करो। अच्छा अच्छा। है सारे नेता ने है यू क्यों है यू कड़ूली और यू बोले करा यू राज्यपाल। हाँ राज्यपाल के मतलब करो अगर की सरकार बना ली। अच्छा। या अगर की सरकार नहीं होने देंगे हम। हाँ इतना मारा नहीं भी शाब होंदा पूरा, इतना मामूरा तय सच्ची नहीं मिलती, इतना नहीं जानते। तो यह सरकार नु कहे है कि कम आदमी होंगे तो बात ठीक होगी, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा में तो 5 आदमी छटे हैं। वहाँ 5 आदमी कहते हैं नहीं। हाँ। वहाँ चोर हैं। अच्छा। जितनी जनता होगी नहीं किसान उतना जल्दी आ। बिल्कुल भाई, ताऊ ने ठोक के विचार करे हैं और भी भाई अपने साथ हैं। राम राम भाई। क्या नाम भाई अपना? सरदार सतनाम सिंह। कहाँ से हो? मैं पटियाले से। पटियाले से हो। मतलब आज किस मांग को लेकर एक बार दिखा भाई, भाई के गले में बेल दिखा, रात का टाइम हो रहा है, 7 के ऊपर का टाइम हो रहा है, 8 के बीच का, और इस टाइम भी भाई गला में जिसका आप पशुओं में डालना है ना बांधन खातर, वो डाल के इतनी ठंड में बैठे हैं भाई। हालात देख लो किसान के मांग है, देखो रही किसान शहीदों के सम्मान में एमएसपी कानून बनने तक डटे रहेंगे मैदान में। देख लो भाई एमएसपी की मांग भाई को आज तक कौन चल रही। जिस दिन मोदी 2014 में स्टेज पे खड़ा हुआ था नहीं, पहले नु कहता एमएसपी दूंगा, और आज वो देख लो वो ही मोदी के विचार आप खुद सुन लो भाई। हालात देश के हालात मतलब क्या कर दिए देख लो, ये खुद लेके बैनर बैठे हैं भाई, जो मोदी ने कहा था वही बैनर लेके बैठे हैं भाई। तो हालात इसे करके हैं भाई, राजनीति तो पहला कुछ है बाद में कुछ है। तो भाई वैसा आप क्या कहना चाहोगे आज इसको लेकर? देखो जी, आप कह रहे हो पशुओं की तरह बेल डाल रखी है, तो अंग्रेज थे वो भी हमारे से काम लेते थे, भारतवासियों से मजदूरों की तरह। आज भी हम ऐसे कानून बने हुए हैं कि मजदूरों की तरह ही खेती में काम करते हैं, खेत में तो मजदूर ही है वहाँ भी हम, और एकदम बैल की तरह काम करते हैं, और भैंस वगैरह जैसे खेत में रहते हैं वैसे हम रहते हैं।
पर ये जो खेती कानून लेके आए थे नरेंद्र मोदी साहब, उसने तो और हमारे को पशु से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। और हम ये जो बेले हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, वो हमारे लीडर हैं, उनके हाथ में ये चाबी है कि हमें स्वतंत्र करे और इन बेलों से मुक्ति दे। वो चाबी का नाम है एमएसपी। एमएसपी ही वो चाबी है जो हमें मुक्त कर सकती है, स्वतंत्र कर सकती है, वरना हम ऐसे ही हैं। मतलब जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी तो मतलब बेलों में ही रहेंगे, बेलों में रहेंगे। तो मतलब अनशन का किस तरह की रखे आपने? अनशन में हमारे ये ताऊ जी हैं, ये मैं हूँ और ताऊ जी इधर भी हैं, और 3 जने हैं अनशन पे बैठे हैं, बाकी हमारे साथी हैं और भी। तो जब तक हमें एमएसपी की गारंटी का पूरा पक्का कानून नहीं मिल जाता और हमारे लीडर कुछ सही फैसला नहीं लेते, तब तक हम बैठे हैं। और 7 तारीख को एक बार फिर मीटिंग है, तो जो कमेटी बनाई है उस पे हमें सही तरीके से विश्वास सा नहीं है, क्योंकि कमेटियाँ पहले भी बनती रही हैं। और 2011 में जो एमएसपी के ऊपर कमेटी बनी थी, मोदी उसका खुद चेयरमैन था, लेकिन उसने भी आने के बाद कुछ नहीं सोचा। तो हम ये संयुक्त मोर्चे से मांग करते हैं कि वो एमएसपी का गारंटी कानून है जो, उस पे ध्यान दे और उस पे आंदोलन करे, और उस पे ही ये आंदोलन टिका है, क्योंकि ये मांग स्टेज से शुरू से 1 साल 10 दिन हो गए शुरू से होती रही है। हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि हमारी फसलों का लागत मूल्य है जो वो मिले हमारे को। जब ये लागत मूल्य ही हमारे को नहीं देंगे, एमएसपी तो मिनिमम है वैसे भी। हाँ जी, लागत मूल्य में भी नहीं मिल रहा। हाँ, इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसका मतलब है लागत मूल्य। जो आपका लागत मूल्य है वो हम मांग कर रहे हैं उसकी, वो भी ना हमें दे तो हम पशुओं से भी बदतर हैं, हमें तो हम कैद हैं। अरे एक कोई भी प्रोडक्ट अपना बनावा तो एमआरपी रखे है, एमआरपी रखता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हाँ जी। और एमएसपी मांग रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मतलब इतना अंतर देख लो, मांगने में भी इतना अंतर है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है देश के किसान को। जो पैदा करता है उसकी कोई मूस नहीं, उसको कोई नहीं पूछता। जो वैसे पॉलीथीन में डाल के, लिफाफे में डाल के, रामदेव वगैरह बड़े बड़े लोग उसको डाल के 10 रुपये को, एक आलू को 10 रुपये में बेचते हैं ये लोग, डाल के। को पीछे का था पेट्रोल भी 35 रुपये दुआ दूंगा। वो सबसे बड़ा चोर, वो सलवार पहनने वाला। हाँ, सलवार पहन, वो अपना बिजनेस है, बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस खड़ा किया और लोगों को गुमराह किया। अच्छा, तो मतलब तो नहीं आओ उस जगह जासे में आगे इस तरह के? ना, उसके जासे में तो पहले भी नहीं आए हम। अच्छा, लेकिन वो सरकार के साथ मिला हुआ है और उसने सरकारों से मिल के अपना बिजनेस बढ़ाया और आम लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो भाई साहब हम भी कैसे, हाँ, जिसका सरकार में आते हैं काम उसे का चल रहा है, इस देश में नहीं चलता है कोई भाई। तब ताऊ है, एक उम्र दिखा दे पहले। रामनोस ताऊ की उम्र दिखा दे पहला तो एक बार। राम ताऊ। राम बेटे, नाम है राजेंद्र, नाम है बेटे। गांव कौन सा है? गांव मेरा कोड़ा है। उम्र और बता दे एक बार। 70 साल की है। 70 साल की उम्र है ताऊ की। गांव कोड़ा, एक बार गुंड नजदीक बता दे। गुंड खेड़ा खेड़ी तो सोन गुआना में बटाना बिटाना सोनी। हाँ। ले भाई ताऊ का गुआना हल्का आ गया, बरोदा हल्का आ गया। बरोदा, हाँ बरोदा गुआना हल्का नहीं है, सॉरी बरोदा हल्का है, बरोदा बिटाना भाई। ताऊ गुआन गांव कोड़ा। उम्र 70-71 साल की होगी। 70-71 साल की होगी। इस उम्र में यू बैल वाला कैसे कहाँ पर, एक जैसे बैल के नाथ गलिया कर दे खेत में, उसने जोड़न खातर है। तो आज आपने वो मतलब कैसे का एक रूप बना लिया अपना, गल में एक बेल डाल लिया जिंदगी की। तो क्या कहना चाहोगे? हम एक ही चीज कहना चाहवा, ये 200 साल से अंग्रेजों ने हमारे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। बिल्कुल। हमारे धन को भी लूट ले गए, हमारी भाई मार पटाई भी कर गया, मारी गया, हमारे बुजुर्गों की गए, इज्जत के ऊपर भी हाथ डाल दिया उनने। तो अब 70 साल हो गए थे इस सरकार ने बदली ने, मगा हमने वो मान रहे थे कोई सुझाव मतलब कुछ सूत्र ही सरकार बदल लिया। हाँ। अब हमने किसान मोर्चे से एक ही मतलब उम्मीद है और उम्मीद हुआ रखे रहेंगे। क्यों रखे रहेंगे? देखो, जो वे आगू किसान हैं उन्होंने धरना 1 साल चला दिया, स्टेज शादी बहुत बड़ी आड़ी। लेकिन अब भाई हम इन आगू भाइयों को एक ही अपील करते हैं, भाई हमारी बेल है, हमारी चाबी है, तारे दो रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के पास या सरकार के पास? किसके? संयुक्त किसान मोर्चा के पास है। ये आंदोलन चालू थे 28 साल आंदोलन चालू थे, मतलब कितने दिन चलो चलता ही रहेगा। जिस टाइम पर मोदी सरकार
मैं नहीं था। वो आप कह रहे थे वो सलवार वाला भाजा, सरकार थी जब कांग्रेस की, और वो सलवार पैर के भाजा था लोगों से बीच के, अगर रास्ता दे दो कूदा था खड़ा रामदेव। अब रामदेव कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, हर शहर में रामदेव की 5-5, 7-7 दुकानें हैं। इतना क्या बिजनेस किया भाई उसने, कितनी खेती करे हो, कितनी गऊ बांध रहा, क्या कर रहा है, उस बात का हिसाब नहीं है हमने। तो इस उम्र में 70 साल की उम्र होगी, इस उम्र में आप अनसर पे बैठ के मतलब आपका शरीर किस तरह सहन कर पाओगे इन स्थितियों को? हाँ बेटे 16 साल का जब माने। सब तो पहला बताओ का हंसदा हुआ चेहरा देख ले भाई, इस उम्र में भूखा रहना कोई आसान बात को नहीं, और लेकिन ताऊ फिर भी इसके के बात कर रहे हैं। 16 साल का चेहरा मान पुत्र ही हो, 16 साल का 16 साल का उम्र बेशक 70 है। अच्छा हाँ कहना कि 70 है, लेकिन जनून 16 साल का है। दिल आज भी कैसे का जमीर 16 साल का है। बिल्कुल जमीर 16 साल की है। और इस जमीर को अगर हमारे, हम तो एक ही बात कहते हैं, जिसकी जमीर जागती हो ना वो हमारे पास आ जियो भाई, जिसकी जमीर सो गई हो हमारा दौरा भी ना आइयो बेशक मरा से जी भाई। ताऊ ने बैठो एक के बात कह दी भाई, सीधी ही बात है। जिसकी जमीर जागती हुई हो वो लीडर हो या भाई इस आंदोलन के तो हर असल तो हर सारे जो यहाँ आए बैठे हैं 1 साल से सारे नेता हैं, एक का एक नेता है। हमारी भी तो मर्जी है, जब वो 40 हमने चला रहे थे, हम 40 साल भी आगे करके चला इसका नहीं उतारना पड़ेगा। भाई ताऊ के ठोक बजाए के बात आ रही है, ठोक बजाए के हम 39 को जो करवा हमने साल भर बैठा के ने, हम 39 को 10 दिन मारा आगे सही ढंग से चाल जियो। 10 दिन में मोदी के तो नाले पे गोड्डा धर रखे है। 10 दिन में तो छोटे बसुड़ नहीं ला दिया करते ताऊ। हाँ। और ये तो बड़े सौदे हैं कि में मामला है ना है। तो पुत्र बात यह है, असली बात ताऊ बैठने का मतलब के कारण रहे आज ये बैठने का कारण यही है पुत्र, इतना एमएसटी की गारंटी हमें नहीं मिल लेती, चाहे हम मरा चाहे जिंदे रहा, इतना अन भीतर मन नहीं जान देंगे। ले भाई रे सुन लो भाई देश वाले हो, ताऊ की 70 साल की उम्र होगी भाई, किस तरह सहन कर पाओगा वे शरीर हो बिना खाए। देख लो इस हालात में है भाई, आज भी कुछ तो घर बैठे हैं वो, तो सोच लो इस उम्र में भाई एक दिन भूखा रहना इतना मुश्किल हो जाए। लेकिन ताऊ ने कहे जब तक एमएसपी भाई नहीं मिलेगी, जब तक भाई रोटी पेट में नहीं जाओगी भाई, नहीं जाओगा। तो हमारे साथ एक और हैं भाई, सत श्री अकाल जी, क्या कहना चाहोगे जी? आज किस तरह बैठे हो, कहाँ से हो, पहले अपना नाम दस दो एक बार। राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम जी बिक्रमजीत सिंह, जिला गुरदासपुर, गांव मेरा है बदाई। हाँ जी। आज कैस कहाँ हरियाणा पंजाब वाले दोनों भाई, छोटे बड़े भाई कैस कहाँ इकट्ठे बैठे हैं अनशन के ऊपर? मैंने अमृत छका हुआ, किस मांग के लेकर? मैंने अमृत छका हुआ है गुरु का। अच्छा। बाबे नानक ने एक ही उपदेश दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। चाहोगे आज अपने गले में जेल कैस कहाँ बेल लगा के बैठना पड़ेगा आपको? मैं नरेश सांगवान, जिला अम्बाला। 25 नवंबर 2020 को जो सरकार के बैरिकेड तोड़ते हुए जो टीम चली थी वो हमारी थी, हम स्टार्टिंग के अंदर चले थे। लेकिन आज विरोध इस चीज़ का कर रहे हैं भाई, अब ये कमेटी कह रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो सरकार ये स्पष्ट करे कि हम एमएसपी का कानून दे रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसके अंदर कानून दे दो, उसके बाद कमेटी बना दो। फिर कोई इतराज़ नहीं है भी किस फसल के ऊपर क्या एमएसपी है, मतलब उसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट पूरे देश के अंदर, उसके ऊपर कमेटी होनी चाहिए। क्योंकि पहले सरकार ये स्पष्ट करे, अपनी नीयत स्पष्ट करके हम एमएसपी का कानून दे रहे हैं। यदि कमेटी ये जो 5 बंदे चुने हैं, यदि ये कमेटी इसलिए बना रहे हैं कि किसान को एमएसपी का कानून देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो गलत है, उसका विरोध है भाई। बिल्कुल भाई, भाई साहब के कुछ ताऊ हैं, कुछ चाचा हैं, तो उनके विचार भाई सुने हैं आपने। एमएसपी के ऊपर मांग है भाई, जब तक एमएसपी नहीं मिलती भाई या धरना चालू रहेगा भाई, पेट मन कौन जाओगा भाई। 70 साल के ताऊ बैठे हैं भाई, के करेंगे वो, भूखे कै दिन रहेंगे या सरकार कुछ सोच कर ले भाई। ठीक है भाई, आप भैया तभी निवेदन है वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय जवान जय किसान।